हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद प्रतीक। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ओके, फर्स्टली हमें बता रखा है फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो हरीश है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गया है, मार्केट में गया है। और हरीश क्या देख रहा है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जैसे बर्तन है, वहाँ पे शुगर है, टी ले रहे हैं, दियास ले रहे हैं। तो अपने पापा से वो सवाल पूछता है कि हमें क्या चीज़ ये मार्केट में कहाँ से आई है। ओके, तो इसमें बता रखा है उसके पापा ने कि लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ होती है। जो छोटी चीज़ें होती हैं वो स्मॉल स्केल में बनेगी, और जो ज़्यादा बड़ी आइटम्स होती है वो कहाँ बनेगी, लार्ज स्केल के अंदर बनती है। ओके, अब हमें बता रखा है जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग देम फ्रॉम द रॉ मटेरियल इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। जो भी हमें कच्ची सामान मिलता है, ठीक है, कोई भी कच्चा सामान मिला, सपोज करो अगर हमें चीनी बनानी है तो हमने क्या लिया, शुगर केन को लिया, गन्ने को लिया और उसको प्रोसेस किया फैक्ट्री के अंदर, और उससे क्या हुआ, हमने गुड़ बना लिया, चीनी बना ली। तो वो क्या है, हमारा मटेरियल है जो हमें गुड चाहिए। ठीक है, तो कच्ची चीज़ से कोई भी परफेक्ट चीज़ बनाना उसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट के अंदर बता रखा है जैसे कि हम बॉक्साइट ले रहे हैं या एल्युमिनियम ले रहे हैं, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम अलग अलग जगह पे बना सकते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल। जो भी सेकेंडरी के अंदर होते हैं वो प्राइमरी से सामान लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, फिनिश्ड गुड्स लेते हैं, जो इसमें दिखा रखा है। ये देखिए, फिनिश गुड लेते हैं। कौन लेता है? प्राइमरी वाले लेते हैं। उसके बाद वो किसको मिलता है? सेकेंडरी वालों को मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाता है। और टर्शरी का काम क्या होता है? उसको सेल आउट करना या कहीं भी भेजना। ओके, फिर हमें नीचे बता रखा है जो कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको मार्क कर लीजिए आप सभी अपने बुक के अंदर। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। कितना सामान कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री बना रही है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ होती है किसी भी नेशन की या किसी भी कंट्री की। ओके, अब हम चलते हैं किसके ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगे? जो स्टील और आयरन है वो बैकबोन इंडस्ट्री है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना सभी के सभी। ओके, फिर हम चलते हैं फर्स्ट के ऊपर, जो बता रखा है इसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिर्फ हेल्प नहीं करती एग्रीकल्चर के अंदर, पर ये क्या करती है, बैकबोन इंडस्ट्री है। ये कोई भी कच्ची चीज़ को लेती है, फिनिश प्रोडक्ट के अंदर बना देती है और सेकेंडरी और टर्शरी के लिए हेल्पफुल करती है। फिर हमें बता रखा है इंडस्ट्री डेवलप इज द प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे बड़ी बात याद रखनी है आपको, पॉवर्टी की। पॉवर्टी खत्म करती है और अंडर एम्प्लॉयमेंट खत्म करती है। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करेगा। आपने सुना होगा कि कोई भी इंडस्ट्री जो होती है लार्ज स्केल की, उसके अंदर मिनिमम 5000 वर्कर्स होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितने ज़्यादा लोग एक जगह पे काम करते हैं। फिर हमें बता रखा है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। जो भी लोग सामान बेचते हैं वो अपने कॉमर्स को बढ़ाते हैं, और साथ साथ क्या होगा, पूरी कंट्री के अंदर सामान को बेचते जाएंगे। ओके, फिर हमें बता रखा है लास्ट के अंदर, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स एंड हायर प्रोसीजर। कोई भी चीज़ कच्चे दाम पे ली, यानी कि चीप रेट में लेके उसको अच्छे से बनाकर फिर उसको महंगे दाम पे बेचते हैं, ये इंडस्ट्री का बहुत बड़ा फॉल्स बैक होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ईजिली हर किसी को कोई सामान भी मिल जाएगा और अच्छी चीज़ों पे मिल जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब हमें जनरली बता रखा है इसमें एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है हमारी वो एक साथ काम करती है। ठीक है, हैंड टू हैंड वर्क करती है, लेकिन एक पूरा प्रोसीजर नहीं है इसके अंदर। पर होता क्या है, इसके अंदर जो भी एग्रीकल्चर से हमें सामान मिलता है वो सारा का सारा आपको ध्यान रखना है कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्रीज़ में जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और इंडस्ट्री से क्या होगी, हमें फिनिश प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि क्या मिल गया आपको, फर्टिलाइजर्स मिल गए, इंसेक्टिसाइड्स मिल गए, पीवीसी पाइप मिल गई, कोई भी मशीनरी टूल्स वगैरह एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है। ओके, फिर हमें बता रखा है किसके बारे में, प्रेजेंट डे के बारे में। हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए ग्लोबलाइजेशन का काम करते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको नहीं पता तो जान लीजिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है हम अपनी कंट्री में कोई भी चीज़ उगा रहे हैं और फिर उसको उसके बाद आप बाहर बेचते जाएंगे। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और इसमें बता रखा है आपको, वो किसके बारे में बता रखा है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जिसके अंदर क्या बता रखा है, सेल्फ एफिशिएंसी अलोन इज़ नॉट इनफ। अगर एक बंदा ही कुछ ना कुछ काम करता रहेगा तो इनफ नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा, जिससे इंटरनेशनल मार्केट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको मेनली। फिर हम चलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। पूरे नेशन की इकोनॉमी बढ़ती है जब हम कुछ भी काम करने जाते हैं, ये चीज़ याद रखना। सिर्फ एक बंदे के काम करने से कुछ नहीं होता, हम पूरी की पूरी सेंचुरीज निकाल देते हैं कोई भी काम करने की। जैसे हमारी जीडीपी स्टार्टिंग में 17% थी, वो बाद में कितनी हुई, 27% हो गई, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। फिर हम चलेंगे किसके ऊपर, 10 डिकेड की जो पुरानी बात है उसके अंदर क्या है, 7% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर 12% का हुआ। तो हम धीरे धीरे चलते चलते अब नए नए लेवल के ऊपर चलते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है लेवल हमारा। फिर नीचे एक हमें बता रखा है, फुल फॉर्म बता रखी है, NMCC की। एक नंबर में क्वेश्चन आपका आ सकता है, जिसका मतलब क्या है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये काउंसिल है जो पूरा काम करता है, देखता है कहाँ पे क्या क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव बन रखे हैं, गोल्स। ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ओके,
हाँ, नाउ अब बता रखा है हमें इंडस्ट्री की लोकेशन के बारे में। ये फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कैसी लोकेशन होनी चाहिए, कहाँ पर क्या क्या चीज़ बननी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, लेबर हमें इजीली मिल जाए। फिर कैपिटल, पैसा लग जाए आराम से, यानी कि ज़्यादा महंगी चीज़ें ना हो वहाँ पे हमारी। फिर पावर चाहिए हमें, फिर मार्केट चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है जिससे कि आगे पीछे हम सेल कर सके कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर। ओके, नेक्स्ट फिर हमें बता रखे कॉन्जिक्यूटली कि हम किस किस जगह पे फॉलो अप करेंगे। हम कम दाम पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, महंगे दामों पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सिटीज़ देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पे है। उसके बाद हम चलते हैं किसके, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स के ऊपर। इसके बारे में डिफाइन दे रखी है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है कई बार। मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में आ जाती है और एडवांटेज लेती है किस चीज़ का, अर्बन सेंटर्स का। यानी वो देखती है कि उस मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को वो बेचना स्टार्ट कर देती है। ओके, फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में हमें बता रखा है, जिसमें क्या बताया जनरली हमें कि मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से होगी, क्या क्या हम करते हैं और कौन कौन सी स्टेट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, इस जगह पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फिर बता रखा है इनपुट के बारे में। इनपुट का मतलब क्या हो गया, कोई भी रॉ मटेरियल जो आपने लिया और उसको यूटिलाइज कर दिया, फिर ट्रांसपोर्ट करके आपने फैक्ट्री में बेच दिया, फैक्ट्री से क्या हुआ, आउटपुट मिल के आपको प्रोडक्ट मिल गया, फिर दोबारा प्रोडक्ट आपने लिया और मार्केट में सेल करने के लिए बेच दिया। तो हमारा टोटल प्रोसेस जो भी होगा वो मॉनेटरी होगा, यानी कि मनी मिलेगा उसके अंदर आपको। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो बता रखा है उन्होंने, द की टू डिस्कशन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट। यानी हमें ऐसी जगह पे फैक्ट्री लेनी है जहाँ पे हमारा ज़्यादा पैसा खर्च ना हो और गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है वो सारी की सारी पूरी हो जाए, एज वेल एज जो भी लेबर वगैरह वो हमें सस्ते दामों पे मिल जाए। ओके, अब क्लासिफिकेशन बता रखा है हमारा इंडस्ट्रीज का, वो किस चीज़ के बेसिस पे बता रखे हैं, हमें लिस्ट बता रखे हैं अलग अलग फीचर्स के। जैसे पहला बता दिया एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या आएगी, जो भी हमारे खाने पीने की, पहनने की, ओढ़ने की चीज़ें हैं वो सारी एग्रो बेस्ड में आएगी। मिनरल बेस्ड कौन सी होगी, मशीन होगी, कोई भी चीज़ हम, सीमेंट हो गया, आयरन इंडस्ट्री होगी, कोई भी, ये सारी इसमें आ जाएगी आपकी। फिर हम चलते हैं बेसिक इंडस्ट्री के ऊपर। बेसिक इंडस्ट्री क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पहले भी बताया था मैंने आपको, अच्छे से याद रखना इसको। कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारी की सारी। फिर कंज्यूमर्स इंडस्ट्री बता रखी है, जो हम कंज्यूम करते हैं यानी यूज़ करते हैं। पेपर हो गया, ठीक है, डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। शुगर हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये डे टू डे लाइफ के अंदर जो यूज़ करते हैं वो सारी आ जाएंगी। फिर चलती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये अच्छे से याद रखना है आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है और लार्ज स्केल कौन सी होगी। स्मॉल स्केल के अंदर क्या होगा, मोस्टली दो, इसमें जो गिवन है वो बता रखा है 1 करोड़ से कम की जो भी लागत होगी वो स्मॉल स्केल के अंदर आएगी, और 1 करोड़ से जो भी बड़ी इंडस्ट्री होगी वो लार्ज स्केल के अंदर आपकी चलेगी। होप सो दिस मच इज क्लियर। ओके, अब हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर के ऊपर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, वो कंपनी जो लोगों के लिए काम करती है, लेकिन वो एजेंसी कौन सी होगी, गवर्नमेंट की होगी। और प्राइवेट के अंदर कौन सा होगा, जो खुद के लिए कमा रही है सिर्फ, जैसे बजाज हो गया, टिस्को हो गई, ये सारी सारी खुद के लिए कमा रही है। जॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, जॉइंट सेक्शन में क्या होगा, 2 कंपनीज आपस में जुड़ जाएगी, और जबकि कोऑपरेटिव में क्या होगा, 2 से ज़्यादा जुड़ेगी हमेशा। हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री बता रखी है। हैवी इंडस्ट्री में क्या होगा, जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने के लिए, शिप्स बनाने, एरोप्लेन बनाने के लिए यूज़ होगी। और लाइट इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्रोबेस्ड के ऊपर। एग्रोबेस्ड आपको पता लग गया पीछे, अब इसको इलैबोरेट कर रखा है, सारे जो भी टॉपिक्स अभी मैंने बताया ना आपको, ये सारे नीचे इलैबोरेट कर रखे हैं एग्रोबेस्ड के लिए। ओके, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम कपड़ों का। कपड़ों के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहला इसमें प्रोसेस बता रखा है फाइबर का। फाइबर लिया हमने, कोई भी कपड़ा ले लिया, उसको क्या किया, स्पिनिंग कर दी। स्पिनिंग करके यानी कि कॉटन को भून के हमने क्या एक धागा बना दिया, धागा बना के उसको वीव किया, वीव करके क्या किया हमने, कपड़ा बना लिया। कपड़ा बनाने के बाद डाइंग किया यानी कलर किया, उसमें फिनिशिंग कर दी, फिर आखिर में हमने गारमेंट बना दिया, जो भी हमें कपड़ा बनाना है। तो प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल से स्टार्ट हुआ और लास्ट में कहाँ पे पहुंच गया, गारमेंट तक पहुंच गया। जो भी आपको कपड़ा चाहिए वो पूरा पूरा आपको एज इट इज मिल जाएगा बनकर। ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बता रखे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कपड़े वगैरह की हो गई, नीचे कॉटन के बारे में बता रखा है। ठीक, रॉ मटेरियल लिया हमने और उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर बना दिया। कॉटन टेक्सटाइल कब स्टार्ट हुई थी, नियरली इसमें बता रखा है 18th सेंचुरी के अंदर। कौन सा आया था, पावर लूम आ गया था। उससे पहले कैसे चलते थे, हैंडलूम चलते थे, हाथों से चीज़ें बनती थी, है ना। देखो मैं मार्क कर देता हूँ, 18th सेंचुरी के अंदर पावर लूम आ गए थे, उससे पहले हैंड से बनते थे। फर्स्ट एस्टैब्लिश हुआ था बॉम्बे के अंदर 1854 के अंदर। फिर नीचे बता रखा है ब्रिटिशर वगैरह लेके आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप सबने सुना होगा पिछली क्लासेस के अंदर भी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहली बार स्टार्ट किया था उन्होंने कपड़े का मिल वगैरह बनाना, है ना। महाराष्ट्र में इन्होंने स्टार्ट किया, गुजरात में स्टार्ट किया। वो क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ इजीली मिल जाती है। मैंने आपको पीछे बताया था ना क्या चाहिए, बिजली अच्छी चाहिए, चीप लेबर चाहिए हमें, क्लाइमेटिक कंडीशन भी कई बार चाहिए होती है ना, और अवेलेबिलिटी चाहिए जिससे कि हम मार्केट में सेल भी कर सकें हम सारी की सारी चीज़ें। और प्रोसेस क्या रहेगा इसका, वही गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, और उसके बाद बता रखा है यहाँ पे डाइंग का, है ना। डाइंग का डिज़ाइन करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, टेलरिंग करेंगे, सीइंग करेंगे, फिर उसके बाद उसको आगे भेज देंगे। ठीक है,
ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। ये सब छोटा सा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कोई भी काम करते जाएंगे। और फिर बता रखे आपको कौन कौन से तरह के कपड़े होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, जरी का काम हो गया, एम्ब्रॉयडरी होगी, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है जिससे हम काम कर सकते हैं। जैसे हैंडलूम भी है, पावर लूम भी है और मिल्स भी है। ये तीनों प्रोसेस है किस तरीके से वो चीज़ें बनेंगी, या तो हाथों से बनेगी या मशीन लूम से बनेगी या बड़े बड़े जो मिल्स होते हैं वो सारे काम ये करेंगे। ओके, महात्मा गांधी जी का बता रखा है। फिर इसके अंदर कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, किसका स्टार्ट किया था आप सबको पता है, वो चरखा चलाते थे, खादी बनाते थे, मेनली खादी का पता है ना आप सभी को, खादी स्टार्ट करते थे। और जो मोदी जी हमारे वो भी खादी के कपड़े पहनते हैं, है ना। ओके, लास्ट में बता रखा है इसमें इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, जापान को बेचता है, फिर जापान से वहाँ यानी कि जापान इंडिया से कच्चे चीज़ें ले लेता है, कम दामों में ले लेता है, फिर आखिर में उसको फिनिश प्रोडक्ट में और अच्छे प्रोडक्ट्स में बना के इंडिया को या किसी भी कंट्री को महंगे दामों के अंदर बेचता है। ठीक, वी हैव टू शेयर अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न, हमें पूरे वर्ल्ड के लिए भी कॉटन बनाना होता है, वहाँ भी भेजना होता है। ये सारी चीज़ हमें ग्लोबल लेवल पे करनी पड़ती है। हमें ये भी देखना है कि कोई और हमसे महंगा ना बेचे, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ में बता रखी है। फिर मैप आपका पास, इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूँगा मैप के लिए, मैप को अभी भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम चलते हैं किसके लिए, नीचे चलते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू इंप्रूव आवर वीविंग सेक्टर, वीविंग सेक्टर हम क्यों इंप्रूव करें, क्योंकि ज़्यादा अच्छा हम कपड़ा बनाएंगे तो ही हमारी प्रोडक्शन जो होगी अच्छी होगी। और स्टिफ कंपटीशन है आज के टाइम में मार्केट में, आपने देखा होगा दुनिया भर के जो भी कपड़ों की दुकान है वो हर जगह खुली हुई है और हर जगह पे लोग कहते हैं कि हमारा कपड़ा अच्छा है, लेकिन हमें किसके ऊपर जाना है, क्वालिटी के ऊपर जाना है। कि अगर हम बात करेंगे कपड़े की, तो सबसे अच्छा कपड़ा कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है और जो कपड़े की वैल्यू की बात करेंगे वो बहुत अच्छा कपड़ा वहाँ पे मिलता है। ओके, फिर जूट टेक्सटाइल की बात करेंगे, जूट है, जूट वहाँ पे अच्छा मिलता है। कहाँ पे मिलेगा जूट, इंडिया के अंदर भी अच्छा मिलता है। इंडिया में कौन कौन सी जगह पे मिलेगा, जैसे कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जूट को उगने के लिए, तो वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, हुगली रिवर हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कौन कौन सी जगह पे वो मिलेगा। इसके लिए प्रॉपर वीडियो मिलेगी आपको मैप के अंदर जिसमें बता रखा होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर उगाई जाती है, कौन सी बेस्ट सूटेबल प्लेस है, और मैप में आपको उसको कहाँ कहाँ मार्क करना है। अब चलते हैं हम जूट टेक्सटाइल्स के ऊपर। जूट टेक्सटाइल्स में क्या होगा, जूट के सारे कपड़े बन रहे हैं हमारे, है ना। फैक्ट्रीज बता रखी है, फैक्ट्रीज क्या क्या रिस्पॉन्सिबल करेगी, सेम वो चीज़ करेगी जैसे हुगली बेसन के पास बना हुआ है जूट का प्रोडक्शन, है ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इतना ज़्यादा पानी अगर हम खर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, और ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमारा गुड नेटवर्क हो, किस चीज़ का, रेलवे का, रोडवेज का, वाटरवेज का, ये सारी चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ कहाँ मिलेगी, वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया। वेस्ट बंगाल को इसलिए भी लिया गया है वहाँ पर बनाने के लिए क्योंकि चीप लेबर है, वो कम पैसों के अंदर सारा का सारा काम कर देती है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस हो रखे हैं, चैलेंजेस फेस हो रखे हैं, स्टिफ कंपटीशन है हर जगह से, बांग्लादेश भी बना रहा है, ब्राज़ील भी बना रहा है, फिलीपींस भी बना रहे हैं, यानी अलग अलग लोग बना रहे हैं, और उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा चीप मिल रही है और अच्छी क्वालिटी की मिल रही है, ठीक है। ये आप रीड कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर शुगर इंडस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड में सेकेंड प्लेस पे आता है इंडिया, ठीक है, चीनी बनाने के लिए। चीनी मैंने बता दिया आपको कैसे बनती है। पहले हम क्या लेते हैं, गुड़ लेते हैं, गुड़ को आप उसका रस निकाल लेते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, ड्राइंग प्रोसेस होता है, यानी बहुत थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है इसका। उसके बाद यहाँ से गुड़ बन जाता है और खांड बन जाती है, ठीक है आपकी। इस सब को यूज़ करते हैं। और एक और होती है शक्कर, होती है जो आपने देखा होगा गुड़ जैसी सी होती है, ठीक है। अब बता रखे नीचे इसको बल्कि प्रोसेस के अंदर बना लेते हैं। इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन ये देखनी होती है कि ज़्यादा बारिश वाला मौसम ना हो, बारिश का मौसम होगा तो वो बैठ जाएगा और प्रॉपर्ली गुड़ ठीक से प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा, है ना। अब इसमें प्रोसेसिंग बता रखी है कौन कौन सी जगह पे होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, यूपी और बिहार में होता है, ठीक है। मेनली याद रखना शुगर कहाँ पे होगा, यूपी के अंदर होगा। फिर नीचे बहुत सारे बता रखे हैं कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्शन बनती है। नीचे सारा आप रीड कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर हम चलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर। मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है वो आपकी क्या है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसके ऊपर क्या होगा, हम जो डे टू डे के अंदर यूज़ करेंगे। जैसे हमने क्या यूज़ किया, तो इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारे मिनरल्स हैं, डे टू डे लाइफ के अंदर हम यूज़ करेंगे। ओके, आई थिंक सो हमारी वीडियो जो है वो बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको फर्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट में हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। होपफुली आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी और सब कुछ जितना समझाया समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।